हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में मैं 2-3 वीडियोस आपको और अपलोड करूंगी और आपका फंक्शंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली मैं फिनिश कराऊंगी। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ हम एक लंबा सा पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें 100-200 लाइंस ऑफ कोड है। हम उसमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। सपोज कि हम एडिशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ओके, तो एडिशन में हम 5 लाइंस लिख रहे हैं। उस एडिशन को कंप्लीट कराने के लिए हम 5 लाइंस लिख रहे हैं। अब हम इन 5 लाइंस को मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर हम सपोज हमारे प्रोग्राम में 10 टाइम्स एडिशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो हमको 10 इंटू 5 यानी कि 50 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। तो अब हम चाहते हैं कि ये हमको बार बार नहीं लिखना पड़े, तो हम उन 5 लाइंस को क्या करेंगे, एक ब्लॉक में बंद कर देंगे और उस ब्लॉक को कॉल कर लेंगे जब भी हमें एडिशन परफॉर्म करवाना होगा, और वो हमें एडिशन करके दे देगा ब्लॉक। तो हमें मल्टीपल टाइम्स बार बार वो 5 लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और हम उनको उस ब्लॉक को रीयूज़ कर लेंगे जब भी हम चाहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फंक्शन की एडवांटेज हो गई कि हमको उन जो 5 लाइंस हैं हमारी, वो जो ब्लॉक है उसको हम मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हमको बार बार वो 5 लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हम अभी यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, हम पाइथन में अपना फंक्शन लिखेंगे, तब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम फंक्शंस को पाइथन प्रोग्राम में किस तरीके से क्रिएट करेंगे। फंक्शंस को पाइथन प्रोग्राम में क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कीवर्ड होता है जिसका नाम है डेफ, DEF, डेफ। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम DEF लिखते हैं, फिर उसके बाद में हमारा फंक्शन का एक यूज़र डिफाइंड नेम लिखते हैं। ये जो मैंने add_func लिखा है, ये मैंने नाम दिया है फंक्शन का। ठीक है, ये हम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद में हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और फिर ये कॉलन। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और इस फंक्शन में जितनी भी हमको लाइंस लिखनी है उन लाइंस को हम एक स्पेस छोड़ के लिखेंगे। एक या मल्टीपल कितने भी स्पेसेस छोड़ सकते हैं, जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। आपने 11th में जब पाइथन पढ़ी होगी तब आपको पता होगा, जब हम इफ एज स्टेटमेंट्स लिखते हैं तब भी हम इस तरीके से स्पेस छोड़ते हैं, और जितनी भी लाइंस हमको इस ब्लॉक में रखनी है उन लाइंस को हम सेम स्पेस छोड़ के लिखेंगे, तो पाइथन इसको इन लाइंस को एक ब्लॉक मानेगा। ओके, तो इस तरीके से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं पाइथन में। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि ये जो ब्लॉक है, कोड, ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम ये ब्लॉक ऑफ कोड कब रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, व्हेन इट इज कॉल्ड। तो वरना ये ब्लॉक ऑफ कोड सिर्फ हम लिख देंगे हमारे पाइथन प्रोग्राम में, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा, जो इस इंडेंटेशन में होगा, फर्स्ट स्पेस से स्टार्ट होगा, वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ब्लॉक, ये जो 4 लाइंस हैं, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। तो कॉल कैसे करते हैं, सिंपली इसका नाम लिखकर हम उसको कॉल कर देते हैं। जैसे कि हमने इसका नाम लिख दिया add_func, ये इसका नाम लिख दिया और फिर वो कॉल हो गया। तो हम इसको पाइचार्म में करके देखते हैं। पाइचार्म में हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है ताकि हमारा समय जो है वो बचे। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ मॉडिफाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है फंक्शन को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम ये कुछ भी नाम लिख सकते हैं डेफ कीवर्ड के साथ में, और पैरेंथेसिस एंड कॉलम, और इन लाइंस को, जिन लाइंस को हम इसको फंक्शन में रखना है उसको सेम स्पेसेस से हम इंडेंट कर देंगे। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है सिंपली उसका नाम देकर। तो ये जो होता है, ये तो यहाँ इस फर्स्ट स्पेस से शुरू होता है, वो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, पता है ना आपको। तो मेन प्रोग्राम में ही कॉल करना है हमको।
तो अब हम इस सिंपल प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, जो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 है, इनको सिंपली ऐड करके हमको आउटपुट शो कर रहा है 6। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ पे है। तो मेन प्रोग्राम ये है हमारा मेन प्रोग्राम। यहाँ पे हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को, जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया मेन प्रोग्राम। इसको भी कॉल रन करके देखते हैं हम। ये हमारा रन हो गया, ये मेन प्रोग्राम हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस फंक्शन के अंदर भी हम एक और फंक्शन बनाते हैं। तो ये हम एक और फंक्शन बनाते हैं इस फंक्शन के अंदर, इनर फंक्शन। ओके, तो फंक्शन ये हम सपोज प्रिंट रिजल्ट करके एक फंक्शन बना देते हैं, इनर फंक्शन। ये प्रिंट कराएगा रिजल्ट को। अब हम इसको रन करते हैं, तो रिजल्ट तो प्रिंट हुआ ही नहीं। सॉरी, मैंने यहाँ कॉलम ही लगाया। तो रिजल्ट तो प्रिंट हुआ ही नहीं। रिजल्ट क्यों प्रिंट नहीं हुआ? रिजल्ट इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इस प्रिंट RES को कॉल ही नहीं किया ना। जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते, वो एग्जीक्यूट, उसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे प्रिंट RES। अब हमको ये ध्यान रखना है कि इस प्रिंट RES को हम कहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रिंट RES को हम इस फंक्शन में ही कॉल कर सकते हैं, या बाहर कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इस फंक्शन में ही आइडेंटिफाई होगा ये। क्योंकि ये फंक्शन जो इनर फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? इस मेन फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में सेम वही आउटपुट आ गया, ये रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हम एक सिंपल फंक्शन कैसे क्रिएट कराते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, यानी कि कैसे यूज़ करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में। अब हम देखते हैं स्कोप। अब हम ये स्कोप क्यों पढ़ रहे हैं? स्कोप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो ये सिलेबस है, जो ये रिवाइज्ड सिलेबस है, इसमें जो फंक्शन वाला पोर्शन है, इसमें हमको फर्स्ट टॉपिक ही स्कोप दिया हुआ है। अब ये स्कोप क्यों पिक्चर में आया? स्कोप इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि अब हमें देखना होगा कि वेरिएबल्स को हम हमारे प्रोग्राम में कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अब तक हम जो पाइथन प्रोग्राम्स लिखते आ रहे थे, वो पाइथन प्रोग्राम सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स थे। जैसे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, प्रिंट x y करा दिया, ये एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, हमने। लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं? पाइथन प्रोग्राम में हम ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से वेरिएबल्स हम उन ब्लॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, या हम उन ब्लॉक्स में जो वेरिएबल्स बना रहे हैं, उन वेरिएबल्स को हम उन ब्लॉक्स के बाहर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारा उन वेरिएबल्स का स्कोप होता है। कि जैसे एक जो स्कोप होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, यानी कि दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जैसे कि ये वेरिएबल्स हैं, इनको हमने मेन प्रोग्राम में क्रिएट किया है, मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है। अब ये हमारे पूरे प्रोग्राम में पाइथन इनको आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्योंकि इनको हमने बाहर डिक्लेयर कर दिया, तो ये ग्लोबल है। अब सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं x की वैल्यू, अब इस फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा? लेकिन ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देती हूँ, इनसाइड फंक्शन है ना, और ये तो हमारा मेन प्रोग्राम का हो गया। आउटसाइड फंक्शन या फिर ग्लोबल वेरिएबल, नहीं, मेन फंक्शन लिख देते हैं, मेन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये x यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हो गया प्रिंट, इनसाइड फंक्शन 10 और मेन प्रोग्राम 10 20। अब ये कैसे प्रिंट हो गया x यहाँ पे? क्योंकि x और y तो ग्लोबल वेरिएबल है ना। मैंने कहा जो हम यहाँ मेन उसमें इंडेंटेशन में, यानी कि फर्स्ट स्पेस में जो भी बना रहे हैं वो हमारा मेन प्रोग्राम है। तो हमने मेन प्रोग्राम में x और y डिक्लेयर किया, तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करेगा पाइथन। तो यहाँ पे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इस ब्लॉक में भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम इनको यहाँ बाहर भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे, और हम इनको यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे इन ग्लोबल वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कैसे वेरिएबल्स हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स।
ये भी क्या है, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ और दे देते हैं, ए की वैल्यू 30 दे देते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने 30 दे दी, तो ए की वैल्यू 30 देने के बाद में हम सपोज यहाँ मेन प्रोग्राम में ये क्या हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया। दो तरह के वेरिएबल हो गए, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं मेन प्रोग्राम में वैल्यू ऑफ 30, है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू। यहाँ पे हम एक्सेस नहीं करा पाएंगे, एरर आ गया, एक्सेस नहीं करा पाए ना, तो ये एरर क्या आ रहा है, नेम एरर, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है नेम ए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं किनको, लोकल वेरिएबल को। तो इस ए इक्वल टू 30 क्या है, लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप भी क्या है, लोकल है। ठीक है, अब अगर सपोज हम इसके अंदर बनाते हैं एक और इनर फंक्शन, एक और इनर फंक्शन बनाते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, 30 को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब सॉरी ए को एक्सेस कर पाएंगे, ए को एक्सेस, यहाँ पे हम इसको कॉल भी कर लेते हैं इस फंक्शन को, इनर फंक्शन को। इनर फंक्शन का मतलब क्या है, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया हमने, तो ये नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉल भी कहाँ करेंगे, इस हमारे फंक्शन में ही कॉल करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन, इनर फंक्शन किसका फंक्शन है, इस मेन जो हमारा ये फंक्शन है उसका इनर फंक्शन है, तो इसको कॉल भी हम यही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो वापस से एरर आ रहा है। अच्छा, एरर तो ये यहाँ का एरर आ रहा है, इसको हमने सॉरी कमेंट नहीं किया, यहाँ पे कोई एरर, इस प्रिंट ए के लिए कोई एरर नहीं आएगा, अभी कोई एरर नहीं आया। यहाँ ए प्रिंट हो गया, 30 वैल्यू प्रिंट हो गई, इनसाइड फंक्शन तो ये 10 प्रिंट हो गया एक्स की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 30 प्रिंट हो गई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेस्टेड फंक्शन या फिर इनर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। वो एरर इसलिए आ रहा था प्रिंट ए के लिए, यहाँ पे ये पूरा कमेंट करना भूल गई थी मैं। तो इनसाइड फंक्शन 10 हो गया। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन में 30 की वैल्यू प्रिंट हो गई, और ये तो मेन प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल्स हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गए प्रिंट। तो आपको समझ में आ रहा है स्कोप हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अब हम ब्लॉक्स बनाएंगे हमारे प्रोग्राम में, तो हमको देखना होगा कि कौन से वेरिएबल्स कहाँ एक्सेसिबल होंगे और कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, स्कोप पढ़ते हैं। अब उसके बाद में ये नेमिंग वेरिएबल्स एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ती हूँ। इफ़ यू ऑपरेट विद द सेम वेरिएबल नेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, पाइथन विल ट्रीट देम as two separate variables, one available in the global scope and one available in the local scope inside the function। इसको करके देखते हैं हम क्या होगा, पाइचार्म में करके देखते हैं, पाइचार्म में करके देखते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ सबको, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे x इक्वल टू 30 कर दिया है ना, और यहाँ प्रिंट करा दिया x की वैल्यू इनसाइड फंक्शन। अब यहाँ क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज आ रही है x की, यहाँ पे 30 आ रही है और यहाँ पे 10 आ रही है। इसका मतलब ये जो x है ये कौन सा वेरिएबल है, ये x है, ये लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे जो है ये x10 ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये फंक्शन के अंदर जो x प्रिंट करा रहा है वो क्या प्रिंट करा रहा है, एक लोकल वेरिएबल प्रिंट करा रहा है, और यहाँ पे प्रिंट करा रहा है वो क्या करा रहा है, ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 10 नहीं आएगा,
इसके बाद हम एक और देखेंगे, ग्लोबल कीवर्ड देखेंगे, नॉन लोकल कीवर्ड्स देखेंगे, ये एलईजीबी रूल देखेंगे जो कि स्कोप रिजोल्यूशन में पाइथन में हम देखेंगे, जो पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है स्कोप रिजोल्यूशन के लिए। ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ में और कल के वीडियो के लिए वेट कीजिए। कल ज़रूर आप वीडियो देखिए। थैंक यू।